अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने पहले एक वीडियो देखी जिसमें हमने आपको क्रिकेट का मैच दिखाया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, लेकिन आज मैं इसी पे बात करूंगा। अब देखेंगे कोयटा में क्या हुआ। हमने इमीडिएटली इंडिया को ब्लेम कर दिया क्योंकि हमें तो नज़र नहीं कोई आता। इस तरह की हरकत कौन करेगा? ये तालिबान करेंगे, इंसर्जेंट्स करेंगे, अमेरिका करा रहा है, CIA करा रहा है, कौन करा रहा है? तो हम तो क्योंकि ये हरकतें हुई हैं इंडिया की साइड से, और बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा कुलभूषण यादव भी, हमने इनके स्लीपर सेल्स और इस बड़े ऑफिसर को पकड़ा। तो बात ये आती है कि हम तो आपको ब्लेम करेंगे और वहाँ कुछ होगा आप हमें ब्लेम करेंगे। हम क्यों इस रास्ते पे चलते हैं? वाई कांट वी जस्ट सिट डाउन एंड स्टॉप ऑल ऑफ दिस नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज़ के इधर को तकलीफ़ हो रही है या उधर तकलीफ़ हो रही है। हमने रहना तो नेबर है। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम दोनों को चाहिए कि मिलजुल के रहें, और इस तरह की सबवर्सिव एक्टिविटीज़ इट्स नॉट वर्थ इट। अब लोग मारे गए हैं, इन लोगों का मैं बताओ कि क्या कसूर क्या कसूर है उनका? इनोसेंट सिविलियंस हर जगह, और अगर एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है फिर काउंटर रिएक्शन होता है। तो ये हम कब तक ये चीज़ें करेंगे? नरेंद्र मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान, उनको जो कहा है कि भाई हम पीस पे जाना चाहते हैं, वेरी गुड, हम पाकिस्तान में बिल्कुल रेडी हैं पीस के लिए। बट आप आर्टिकल्स 335A और 340 इसको आप रिवोक कर लो, वी कैन सिट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉमन सेंस जो बात करती है, अगर तो हमने इस दुनिया में एक निज़ाम के साथ चलना है, एक अथॉरिटी के साथ चलना है, एक कन्वेंशन के साथ चलना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जब कहा हुआ है कि इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया टिल देयर इज़ आइदर अ प्लेबिसाइड और टिल देयर इज़ अ सोल्यूशन, तो इन द मीन टाइम द स्टेटस को रिमेन्स एंड प्रिवेल्स। पाकिस्तान में आज भी एक पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। ये हो सकता है, हम नहीं किया पाकिस्तान ने, बिकॉज वो रिस्पेक्ट कर रहा है। किस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा है? कश्मीरीज़ की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जब तक हम नहीं करेंगे, तो अगर आप तो कर ही नहीं रहे ना, अगर कर रहे हैं विल से वेल डन, व्हाई नॉट, हमारी क्या दुश्मनी है आपसे? एक डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट चली आ रही है 47 से। तो अब बात यह है कि अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा आप कह लें कि डाइवर्सिफाई कर दें, तो नवाब ऑफ जूनागढ़ वो तो पाकिस्तान को एक्सेशन दे गया था, और उस वक्त जो दीवान था इसका जूनागढ़ का, कौन था? सर शाहनवाज भुट्टो। सर शाहनवाज भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद हैं, वो दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर थे जूनागढ़ के। तो वो तो एक्सेशन पेपर्स लेके आ गए थे, दे दिया था उनको। तो फिर वहाँ क्या बात हुई? आप एक्सेशन की अगर बात करते हैं तो फिर जूनागढ़ पाकिस्तान में आता है। तो हमें लॉजिकली हर चीज़ को लेकर चलना है, इतना हार्ड नहीं होना, क्योंकि अगर जितना आप हार्ड करोगे, लेट मी टेल यू, रिएक्शंस दोनों साइड से आएगा, लेकिन मारा कौन जाएगा? इनोसेंट सिविलियन ऑन बोथ द साइड्स। सो आर यू रेडी टू डू दैट? आपने, मोदी साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि पुराने ज़ख्म और दुख बहुत होते हैं। आपने देखा कि गुजरात में 2006 में क्या हुआ। मैं तो एक ब्रॉडकास्ट कर रहा था लंदन से उस वक्त, और हम बात कर रहे थे कि गुजरात में क्या हो रहा है, और मैंने कुछ लोग लिए थे गुजरात से लिए थे, जो कि आए, उन्होंने बात की, और अगले दिन मुझे गुजरात के लोगों ने कॉल करके कहा कि वो गायब हो गए हैं लोग। 2006 की बात है। तो अब आप खुद सोचें कि ये अगर इस तरह हो रहा है तो क्या फ़ायदा? क्या मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं? क्या अगर कोई हिंदू को चाहे हिंदू को ख़त्म कर देगा? क्या मुसलमान को चाहे उसको ख़त्म? कोई कहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम, वो कहते हैं, नफ़रतें ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम तो एक थे, डिवीज़न हो गया। हमें तो अब चाहिए दोस्ती के रास्ते पे जाने के लिए। क्यों नहीं हम दोस्ती कर सकते? क्या वजह क्या है? कश्मीर का मसला है, पानी का मसला है, और क्या है? मुझे बता दो। आपके पास तो 27 फेडरेशंस हैं, 27 फेडरेशंस भी आप ले लो, मुझे बता दो इंडिजिनस मूवमेंट्स आपकी शुरू हुई हैं। वी आर नॉट हैप्पी कि भाई वो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं, लेकिन आप उनको सप्रेस करोगे, नागा, मीज़ू, तमिल, असम, त्रिपुरा, इस तरह की चीज़ें, खालिस्तान मूवमेंट है, फिर कश्मीरीज़ वही हैं। तो 7-8 मूवमेंट्स आपकी जो चल रही हैं, तो आप खुद अपने आप को, मैं समझता हूँ, हार्ड लाइन अप्रोच करके आप आगे नहीं बढ़ोगे। कोई नहीं बढ़ सकता। एडोल्फ हिटलर को ले लो, कितना बड़ा। जनरल पेनोशे को ले लो, कितना बड़ा। कोई हार्ड लाइन अप्रोच के साथ जब चलता है, in the end there is disaster, not for the government but for the people of that country. So we need to be working both hand in hand for a mutual
लेट्स से एक तो बायलैटरल एंड एट द सेम टाइम पीस इन द सब कॉन्टिनेंट। हम नहीं आएंगे पीस के ऊपर, आपको भी इस्तेमाल किया जाएगा, हमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। द चॉइस इज़ इंटायरली अप टू यू। हमारे दरवाजे खुले हैं खुदा के लिए, आगे हाथ बढ़ाएं और आगे चलें। आपके लोग थे बड़े अच्छे, जसवंत सिंह साहब जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि काश कि हमें अगर कुछ थोड़ा सा टाइम मिलता हम कश्मीर का मसला भी रिजॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कोई एग्जिस्टेंस है हमारी, हम इस तरह नहीं रह सकते। आपने देख लिया ये बर्लिन वॉल टूट गई ना इवेंचुअली। बर्लिन वॉल जो कि कहते थे कभी नहीं टूटेगी, टूट गई। आप कहते थे कि सोवियत यूनियन नहीं टूटा, टूट गया। बात यह है कि नथिंग इज़ परमानेंट एंड नथिंग इज़ हार्ड एंड फास्ट। वी हैव टू लिव by negotiating, by live in harmony, tranquility, peace and mutual respect for each other. This was an observation because these bomb blasts, for example, in Quetta and other areas, or anywhere, even in Bombay or others, it's not a good sign for anybody, for humanity. It's not good at all. So we need to be working hand in hand and in progress and for the sole purpose of peace. ये आप कर लो। इंडिया हमेशा एक बड़ा भाई, हमने उसे कहा है हम आपके छोटे भाई हैं, हमने मिलजुल के रहना है। अगर आप नहीं करोगे तो इसी तरीके से आप अपने लोगों को भी मारोगे, हम भी आपको मारेंगे, आप भी हमें मारेंगे। तो क्या ये ज़िंदगी है? ये ज़िंदगी नहीं है। खुद सोचिए। यही मेरा मैसेज था एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। खुदा हाफ़िज़।